अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारे पास यूनिट नंबर 2 का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन कोस्टल एरियाज एंड ऑन रिवर्स। कि हमारे पास रिवर्स के ऊपर क्लाइमेट का क्या इफेक्ट पड़ता है और कोस्टल एरियाज में क्लाइमेट का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो कोस्टल एरियाज हैं आपके, कोस्टल एरियाज आपके वो एरियाज होते हैं जो कि समुंदर के या रिवर्स के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। अब जब क्लाइमेट चेंज होता है तो वहाँ पे कोस्टल एरियाज में बहुत सारे लोगों का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का होम होता है। कोस्टल एरिया इज लाइक अ होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोस्टल एरियाज लिविंग ऑर्गेनिजम्स का होम होता है। इसी तरह अगर कोस्टल एरियाज के क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, मतलब वो क्लाइमेट चेंज होते रहेंगे, तो इनकी इसी तरह यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगियों पर, उनकी लाइफ पर या उनके जो रहने का तरीका है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल राइजिंग इन सी लेवल, अगर सी के लेवल में चेंज होगा, सी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। सी का टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो इट्स ऑटोमेटिकली किसकी वजह बनेगा, कॉज ऑफ फ्लड। ये फ्लड की वजह बनेगा और फ्लड जो सैलाब है इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहाँ पे जो रहने वाले हैं उनकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। उसके अलावा भी हमारे पास जो कोस्टल एरियाज होते हैं, ये मैरीन बायोडाइवर्सिटी उन पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इन पर भी क्लाइमेट चेंज की वजह से इन पे भी इफेक्ट पड़ता है। वो कैसे, जैसे हमारे पास आ गया फिशिंग आ गया। अब वहाँ पे जो लोग फिशिंग करने वाले हैं, जो ऑर्गेनिजम्स मतलब उनमें पाए जाते हैं, वहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से उनके अंदर उनके काम में भी इफेक्ट आएगा और उसके अलावा उनकी लिविंग चीज़, उनके काम में भी इफेक्ट आएगा। इसी तरह जैसे आप ले लें एनिमल्स, प्लांट्स और बायोडाइवर्सिटी। एनिमल, प्लांट्स, बायोडाइवर्सिटी ये जो पाए जाते हैं आपके कोस्टल एरियाज़ के अंदर, जब टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा तो इन पे भी अफेक्ट आएगा इसका। तो हमारे पास जो हमारी कोस्टल एरियाज़ हैं, इर्द गिर्द जो भी पाए जाते हैं इलाके, क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास इसमें इंक्रीज़ आती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे लिए हार्मफुल होती है। अगर हवा के अंदर, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादती पाई जाए तो ये इंसान के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल इफेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास आ गया पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स। रिवर्स की क्या इम्पोर्टेंस है। रिवर्स की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे पास, पहले पानी आ गया। पानी जो है वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। एक ये स्पेशल ऑर्गेनिज्म, पानी जो है वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल पानी के बगैर कोई भी लाइफ मुमकिन नहीं है सब। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या आ गया, वाटर। रिवर से जो पानी लिया जाता है वो डिफरेंट कामों के लिए डिफरेंट वेज में इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास इसी तरह आगे हैबिटेट। हैबिटेट में आ गया कि इर्द गिर्द रहने वाले, रिवर्स के इर्द गिर्द रहने वाले जो प्लेन्स एरियाज होते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ पर वो उस इन्वायरमेंट के आदी होते हैं और वो इजीली वहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट, टेम्परेचर। ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट आपका ट्रांसपोर्ट।
रिवर के करीब जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है। एक चीज़ मतलब रिवर्स जो हैं वो आपके एक चीज़ एक जगह से लेके आने से दूसरी जगह पहुँचाने तक भी फ़ायदेमंद होते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी रिवर्स की इम्पोर्टेंस है कि आपको बाय मतलब शिप और बाय डिफरेंट वेज़ आप एक जगह से दूसरी जगह, एक रीजन से दूसरी जगह रीजन चीज़ें, गुड्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास फार्मिंग, एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए रिवर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। जैसे रिवर्स के इर्द-गिर्द जो प्लेन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे किसी भी किस्म की ग्रोथ के लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो फार्मिंग के लिए रिवर्स के जो 7 प्लेन्स होते हैं, प्लेनी एरियाज़, वो ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ गया एनर्जी। हमने भी रिवर्स की इम्पोर्टेंस पढ़ी। रिवर की इम्पोर्टेंस में क्या है, सबसे पहले आपका पॉइंट था वाटर। वाटर में हमने क्या पढ़ा कि वाटर जो है वो डिफरेंट आपके सोर्स होते हैं। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट्स हैं इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि हम रिवर के वाटर से ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है हैबिटेट। हैबिटेट है कि वहाँ पर जो रहने वाले एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं वो अपनी खुराक वहीं से हासिल करते हैं, इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से हासिल करते हैं। जैसे डक्स आ गया, वोल्स आ गया, फिश आ गई, वो वहाँ रिवर से अपने फूड लेते हैं। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट आ गया। एक रीजन से दूसरे रीजन तक कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आप रिवर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। फार्मिंग आ गया हमारे पास। जो रिवर्स के इर्द गिर्द प्लेनी एरियाज़ होते हैं, जो प्लेन्स पाए जाते हैं, वो एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि वहाँ पर कोई भी चीज़ उगानी चाहे तो वो बहुत ज़्यादा उनकी अच्छी ग्रोथ होती है, सिर्फ इस वजह से कि पानी वहाँ पर इजीली अवेलेबल होता है। नेक्स्ट आपके पास आ गया एनर्जी। रिवर्स जो है ये आपका सोर्स ऑफ एनर्जी भी हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो भी रिवर्स के थ्रू की जा सकती है। सो रिवर्स, अभी हमने इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स के बारे में पढ़ा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं जो कि इसी के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन रिवर्स, कि रिवर्स का क्लाइमेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे आता है कि फर्स्ट पॉइंट है, अगर आपका किसी भी रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा बारिशें हों या बारिशें कम हो तो उसका भी रिवर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है क्योंकि सी लेवल आपका ज़्यादा या कम होता है। सो ड्रफ, आपकी बहुत ज़्यादा बारिशें हों या बारिशें कम हों और इसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपका प्रेसिपिटेशन। इसकी वजह से ड्रफ और प्रेसिपिटेशन की वजह से जो सी लेवल है, रिवर लेवल राइज और फॉल इन लेवल में राइज और फॉल आता है। उसके अलावा सेकंड है हमारे पास जो रिवर है वो बहुत ज़्यादा न्यूमरस, हमारे पास मैनकाइंड को न्यूमरस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इननंबरेबल, इट प्रोवाइड इननंबरेबल सर्विसेज टू मैनकाइंड। हमारे पास इननंबरेबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है मैनकाइंड को। अगर रिवर्स की मतलब ड्यू टू ड्रफ और प्रेसिपिटेशन इनकी वजह से बारिश कम या ज़्यादा होने की वजह से इसके अंदर चेंजिंग आती है रिवर लेवल में, तो वो ऑटोमेटिकली सर्विसेज में भी चेंजिंग आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास जो मैरीन बायोडाइवर्सिटी ये पाई जाती है। क्लाइमेट का रिवर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जो इसके इर्द गिर्द जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन पर भी, उनकी लाइफ पर भी ये अफेक्ट करते हैं। डाइवर्सिटी इकोसिस्टम, इनको
इकोसिस्टम पे ये अफेक्ट करते हैं। सो व्यूअर्स, ये हमारे पास आज का टॉपिक था जिसमें हमने डिफरेंट पढ़े टॉपिक्स आगे फर्दर। सबसे पहले हमने पढ़ा कि इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट का इफेक्ट किस पर, रिवर्स पर क्या होता है। उसके अलावा रिवर्स की इम्पोर्टेंस पढ़ी कि रिवर्स की इम्पोर्टेंस क्या है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि क्लाइमेट का जो भी इम्पैक्ट आता है रिवर्स पर वो किस तरह से आता है। कोस्टल एरियाज, रिवर्स और हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स, इनके बारे में आज पढ़ा। अगर किसी टॉपिक की या किसी पॉइंट की आपको समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।